माता वैष्णो देवी प्रेस क्लब कटरा में आपका स्वागत है और सभी को मेरी तरफ से जय माता दी। बात करें आधार शिविर कटरा की तो आज श्री माता वैष्णो देवी कॉन्स्टिट्यूएंसी के विधायक बलदेवराज शर्मा का जो है आज कटरा के साथ लगते देवी पार्क का दौरा हुआ और इसी बीच उन्होंने यहाँ पर आकर आज एक प्लांटेशन ड्राइव की यहाँ के स्थानीय लोगों के साथ। और इसी बीच आपको बता दूं कि म्युनिसिपल कमेटी के कुछ अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद रहे। तमाम कटरा के जो भी डिपार्टमेंट है, चाहे मैं पीएचई डिपार्टमेंट की बात करूं, पीडीडी डिपार्टमेंट की बात करूं, तमाम डिपार्टमेंट के अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद रहे और यहाँ पर उन्होंने उनके साथ प्लांटेशन ड्राइव की। और इसी के साथ आपको बता दूं कि तमाम कटरा के बुजुर्ग लोग भी यहाँ पर मौजूद रहे। में जो एक बड़ी पुरानी एक डिमांड थी, पहली डिमांड जो थी वो यहाँ से कोई जो हमारे बुजुर्ग सैर करते हैं ना, यहाँ पे सैरी जिसे आप कह सकते हैं, ये इस वार्ड नंबर के 5 के 6 के 7 के 8 के ये सारे का सारा एक बाग मतलब कि इस पार्क में, देवी पार्क में शाम को ये सैर करते हैं लोग। एक बार उन्होंने मुझे बुलाया था तो मैं यहाँ पे आया भी था। तो उनकी एक पुराना डिमांड थी कि यहाँ पे जिम टाइप कुछ मतलब के बाहर जो लॉन में लगते हैं इंस्ट्रूमेंट वो लगने चाहिए। और इसी के साथ जो सीनियर सिटीजन की हर वक्त ये डिमांड रहती थी कि उनको बैठने के लिए, उनकी मीटिंग्स करने के लिए, उनके ध्यान रखने के लिए कोई ना कोई म्युनिसिपैलिटी जो है वो जगह हमें दे दे। उसमें ईओ साहब से बात करके हमने एक हल निकाला। वो हल इस तरह निकाला कि बिल्डिंग बनाने के लिए या जिम बनाने के लिए जो हॉल हमें चाहिए था बेसिकली, उसमें कुछ पैसों की जरूरत थी। वो मैंने ईओ साहब को कह दिया कि वो पीडब्ल्यूडी वाले यहाँ पे आए थे, वो एस्टीमेट बनेगा तो वो ये एक हॉल बनेगा। हॉल जो होगा 2 in 1 होगा। एक तो आपका जिम टाइप वहां पे अंदर हो जाएगा और एक जो सीनियर सिटीजन की ऑलवेज ये अपनी रिक्वायरमेंट रहती थी कि हमारी वहां पे एक जगह बने, और जगह के साथ साथ वो दोनों काम हो जाएंगे। और इसी के साथ तीसरा, यहाँ पे जो बाथरूम म्युनिसिपल कमेटी ने नीचे बना के रखे हैं उनको रीवैल्यूएट करने के लिए, रीमॉडल करने के लिए भी मैंने इनको इस अफसर साहब को कह दिया है कि वो उस तरीके से करें। और इसी तरीके से आपने देखा कि हम दाहिनी तरफ वहां जो प्लाट पड़ा हुआ है आप देख रहे हैं, उसमें जिम जो ओपन जिम है उसमें मतलब कि बहुत से इंस्ट्रूमेंट लगते हैं कि जो बच्चे आके वहां पे जिम करते हैं, बुजुर्ग भी कर सकते हैं। कुछ ऐसी मशीनें होंगी कि जो अंदर लगेंगी और कुछ वो होंगी जो बाहर वाली, कभी भी कोई आए तो वो उसमें वहां पे रहे। मैं आज की डेट में तो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कटरा को धन्यवाद देना चाहता हूँ। देवी पार्क जो है पिछली बार आया तो आज की डेट में जब आया तो मेरा मन प्रसन्न हो गया। अति मतलब के साफ सफाई, दूसरा तीसरा सब तरीके से, मतलब और खास तौर पे जो लैंडस्लाइडिंग वहां पे हो रही थी उसका काम इन्होंने तीव्र करवा के उसको बिल्कुल कर दिया। देवी पार्क में अगर कहूँ तो सेंटर प्लेस है ये कटरा की। इसकी महत्व और इसको देखते हुए और देवी के नाम से जो जुड़ा है, आगे भी इसी की ऐसी संभाल रहेगी। और जो लोगों की एक डिमांड भी आई कि यहाँ पे एक वर्कर टाइप उन्होंने एक नाम सुझाया, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर साहब को मैंने कह दिया, वो कहते हैं कि वहीं उसको रखेंगे। उसको रहने की एक प्रबंध करना था, वो भी हम देख लेंगे कि कहाँ उसको रखना है। तो ठीक कहा आपने। इंक्वायरी रिपोर्ट के लिए टीम गठित हो गई। टीम गठित होने के बाद उन्होंने सब लोगों को सम्मन किया था। सम्मन करने के बाद उनकी जैसे प्रोसीजरली होता है डिपार्टमेंट में, सबके बयान बंद होते हैं और कुछ लोगों को उन्होंने शायद बुलाया था तो वो आए नहीं थे। मैंने उनको फिर एक बार कहा कि आप एक बार फिर कोशिश करिए, फिर बुलाइए। और फिर भी एक बार मैंने कहा था अगर कोई नहीं आता है तो अगर आपको कमेटी को उनके घर तक जाना पड़े तो वो कमेटी वहां पे जाए। मैनेजर चाहता था, वो कंप्लाइज तो मुझे 2 दिन में देने वाले थे, 3 दिन में बनने वाले थे, मगर वो लेपापोती थी। लेपापोती को मैंने नहीं कहा, मैंने कहा इसकी डिटेलिंग में जाइए जो लोग हैं। और रही बात कि उसकी डिटेलिंग में, उसमें रिजल्ट तभी निकलेगा जब कोई फुट फ्रंट पे आके उसकी बात वहां पे करेगा। देवराज जी, एक आखिरी सवाल रहेगा, आने वाले समय में जो है देवी पार्क में बुजुर्ग महिला जो है यहाँ पर सैर करने आती हैं, आने वाले समय में किस तरह का सुधार देवी पार्क पर देखने? देवी पार्क का एक तो सुधार मैं देख रहा हूँ हो गया। आज सफाई आप जैसे देख रहे हैं हो गई है। एक यहाँ पे रिटर्निंग वाल का यहाँ से काम था कि वो लैंडस्लाइड हो रही थी, उसका काम हो गया। एक बाथरूम जो अब वहां पे पड़े थे कि बाथरूम कोई जा नहीं सकता वहां, उनको कह दिया है कि इनको रीवैल्यूएट करें, रीमॉडलिंग करके आज के युग के मुताबिक वहां पे बनाए। और उसके बाद जो बुजुर्गों की और सैर करने वालों की खास तौर पे, सबसे पहले मुझे तो वफद मिला था, सरदारी लाल जी ने मुझे यहाँ पे लेके आए थे। और यहाँ पे एक बुजुर्गों का जी सामने मेरे खड़े हैं, इनका कहना था कि यहाँ पे इसकी सुध लें। वो सुध के साथ साथ फिर सीनियर सिटीजन का एक वफद मुझे मिला था, वो बार बार मिलते थे। और एक रास्ता हमने निकाला है कि एक परमानेंट जो है इनकी मतलब सीनियर सिटीजन के लिए एक यहाँ पे जगह बन जाए। के मुताबिक एसडीएम साहब ने परिस्थितियों को भांपते हुए
हुए और जिस किस्म के हालात थे, खास तौर पे अगर आप देखें तो बालनी पोस्ट पर के पास साथ में जो लैंडस्लाइड वहां पे चली और मेरे होटल वहां पे जो खतरे में आ गए, घर खतरे में आ गए, वो लैंडस्लाइड को देखते हुए, बारिशों को देखते हुए, जो कि 150 साल के बाद वो एक रिकॉर्ड टूटा है, मैं तो धन्यवाद देना चाहूंगा एसडीएम साहब को कि उन्होंने वो एक उसको संज्ञान में लिया और एक नोटिस जारी किया। नोटिस जारी करने के साथ साथ ही उन्होंने एक उसमें लिखा था कि भाई पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट अगर एनओसी दे देगा तो मतलब कि इस नोटिस की वैल्यू 0 हो जाती है, उस नोटिस की वैल्यू 0 हो जाती है। उसी के संदर्भ में मैंने 80 के 80 लोगों की वकालत की, मैंने रिप्रेजेंट किया और उनकी तरफ से मैंने रिप्रेजेंट करते हुए कहा कि हालात सुधर गए हैं कटरा के, बारिशें खत्म हो गई हैं, तो आज की डेट में उसको विड्रा किया जाए। और विड्रा करने के साथ उसमें सबसे बड़ी रुकावट क्या थी कि वहां पे उस नोटिस में ये था कि मतलब कि पीडब्ल्यूडी एनओसी दे दे, और मुझे जो आज की डेट में मेरे पास जो पीडब्ल्यूडी के दस्तावेज हैं उसमें पीडब्ल्यूडी ने साफ कह दिया है कि हमने ये सारी की सारी दुकानों को देखा है, सारे के सारे होटल्स को देते हैं, सारी और सारी प्रॉपर्टी को देता है, देखा है, और देखने के बाद उन्होंने अपनी फाइंडिंग्स जो दी है, उन्होंने कहा है कि इनको बिल्डिंग्स को कोई खतरा नहीं है। जब बिल्डिंग को खतरे का उन्होंने इंडोर्स कर दिया तो वो मैं समझता हूँ दूर तो तब होगी जब एसडीएम साहब अपना विड्रा करेंगे, आर्डर विड्रा करेंगे। मगर आर्डर विड्रा होने के लिए, असल में विड्रा होने के लिए पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की एनओसी जिसमें कहा था, उस एनओसी में उन्होंने साफ कह दिया कि जो बिल्डिंगें सारी हमने देखी हैं, यहाँ पे कोई खतरे की बात नहीं है। इसलिए मुझे जो लगता है आर्डर जब मर्जी विड्रा हो, मगर टेक्निकल और लीगल एंगल से मुझे लगता ही नहीं है कि डिपार्टमेंट की तरफ से कोई बात रह गई है।